हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को सुख समृद्धि दे और आप लोग को हमेशा खुशहाल रखे, यही मेरी प्रार्थना है। पर मैं आज आप लोग के सामने कुछ कथा माता रानी की बताने वाली हूँ। बेसिकली माता रानी की नहीं, ये कैसे हुआ, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया। पहली बात, महिषासुर कौन थे, वो कैसे राक्षस थे, कहाँ से आए थे, उनके माता पिता कौन थे। तो ये पूरा वीडियो उन्हीं के बारे में शुरू से लेकर अंत तक कि महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने कैसे किया। आइए आज हम ये जानते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को सब अच्छे से बता सकूं। जय माता दी। महिषासुर के पिता का नाम था रंभा। उनके पिता का नाम था राजा महर्षि कश्यप। ये एक समय की बात है। प्रजापति दक्ष की 84 पुत्रियां थी, जिसमें से 13 पुत्रियों का विवाह महर्षि दक्ष के साथ हुआ। उनमें से उनकी एक पुत्री का नाम था धनु। धनु से उत्पन्न हुए दानव। दानव में 2 पुत्र हुए। धनु के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था रंभा और कुरम्बा। तो रंभा और कुरम्बा ने जब ये सोचा, उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम तपस्या करते हैं और तपस्या करके हम एक पुत्र की प्राप्ति करते हैं। तो जब वो तपस्या करने गए तो रंभा गए आग, उन्होंने अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की और उसके बीच में वो खुद बैठ गए तपस्या करने के लिए। और कुरम्बा को जल में खड़े होकर, समुद्र के जल में खड़े होकर वो वहां पे अपनी तपस्या कर रहे थे। पर कुछ इस प्रकार हुआ, जैसे इंद्रदेव को ये पता था कि ये दोनों राक्षस अगर जीत गए, अपनी तपस्या में सफल हो गए, तो ये स्वर्ग की चढ़ाई कर देंगे और बहुत पृथ्वी का सब विनाश हो जाएगा। तो इंद्रदेव ने क्या करा, वो मगरमच्छ क्रोकोडाइल बनकर आए, समुद्र में गए और उन्होंने कुरम्बा को नीचे से खींच लिया और कुरम्बा की वहीं मृत्यु हो गई। तो जब रंभा को ये पता चला कि उनके भाई कुरम्बा की मृत्यु हो गई, तब भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा पहले तपस्या पूरी करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि किसने मेरे भाई का वध करा है। पर उसी दौरान इंद्रदेव रंभा का भी वध करने आ रहे थे, पर क्योंकि वो अग्नि के बीच में बैठे थे तो वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। पर 1000 साल रंभा ने तपस्या करी, बिल्कुल दिल से उन्होंने तपस्या करी कि मैं मेरे भाई के वध का बदला भी ले सकूं और मेरे को जो वरदान चाहिए वो मैं पा सकूं। तो पर 1000 साल तपस्या करने के बाद भी उनको वो फल नहीं मिल रहा था जो वो चाह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मेरे भाई के बिना नहीं जी सकता। तो जैसे ही वो अपने आप को जलाने और अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा रहे थे रंभा, वैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव जैसे प्रकट हुए, उन्होंने रंभा को बोला कि रंभा, तुम आत्महत्या जैसा दुष्कर्म क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि आत्महत्या करना पाप है। तो रंभा ने बोला कि मैं अपने भाई के बिना नहीं जी सकता और मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, पर मुझे क्या फल मिल रहा है। तो सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हें क्या फल चाहिए, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें फल देता हूँ। तो सूर्यदेव की बात सुन के वो बहुत खुश हो गए रंभा, और उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कोई भी मनुष्य और कोई भी भगवान से उसका वध ना हो सके। तो सोचा उन्होंने कि हाँ ठीक है। सूर्यदेव ने सोचा कि ठीक है, मैं ये दे देता हूँ। पर फिर उन्होंने बोला कि कोई भी मनुष्य, कोई भी मतलब आदमी से मेरा वध होना चाहिए, कोई भी भगवान मेरा वध नहीं कर सकते। बोला चलो ठीक है, ये वरदान से खुश होकर उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हें पहली मादा और पहली स्त्री मिलेगी, स्त्री रूपी कोई भी मिलेगा, वही तुम्हारे बच्चे की गर्भवती हो जाएगी और वही तुम्हें तुम्हारा बच्चा देगी।
तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही वो अग्नि से निकल कर जाने को लगे, वैसे ही उनको सबसे पहले भैंस दिखी, और वो भैंस उनको इतनी सुंदर लगी कि जैसे उन्होंने, क्योंकि वो एक फीमेल थी, वो मादा थी, तो जैसे उन्होंने भैंस को देखा, भैंस रंभा के बच्चे से गर्भवती हो गई। अब जैसे वो गर्भवती हुई तो पहले से ही एक भैंसा उस भैंस को पसंद करता था। तो जैसे ये पता चला कि वो रंभा के बच्चे की मां बनने वाली है, वो भैंसे ने रंभा के ऊपर प्रहार कर दिया, वार कर दिया, और उसी के दौरान रंभा की, पर फिर भी क्योंकि वो भैंस एक पतिव्रता या अपने बच्चे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और वो थी, सिक्योर फील करना चाहती, तो वो क्या करी, वहां से भागी ताकि वो भैंस उसके प्राण भी ना दे। तो जैसे वो भागी तो उन्हें यक्ष मतलब एक साधु संतों का पूरा ग्रुप मिला, और उन्होंने जाकर, वो भैंस ने जाके साधु संतों को बोला कि मेरी मदद करिए, ये भैंस मुझे भी मारना चाहता है। तो सारे साधु संतों ने मदद करी किसकी, वो भैंस की, ताकि वो उसको मारे ना। और सारे साधु संतों ने ही रंभा को उठाया और उनका देह संस्कार किया। तो जब देह संस्कार हो ही रहा था, तब वो भैंस ने भी अपने प्राण त्याग दिए, और त्यागने से पहले उन्होंने महिषासुर नामक एक असुर को जन्म दिया। क्यों उनका नाम महेश, और जैसे महिषासुर को जन्म दिया वैसे उनका शरीर भी छूट गया, इसका वो भैंस का, और वो उनका भी दाह संस्कार सारे यक्षों ने किया। महिषासुर नाम असुर का इससे पड़ा क्योंकि महेश मतलब भैंस, असुर मतलब राक्षस। वो किसके संतान थे, वो राक्षस और भैंस दोनों के मिलके, ये बहुत कम या सुनने को ही नहीं मिलता कि एक जानवर और एक मनुष्य, एक दानव का ये मिलन हो और उससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। अब महिषासुर ने भी तपस्या करी क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके ये वूम्स मतलब उनके लिए उनके पिता ने ये प्रॉमिसेस ले रखे हैं। तो उन्होंने तपस्या करी, तपस्या कर करके ब्रह्मा जी आए। ये एक और स्टोरी है जो हम दो तरीके की स्टोरी पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए महिषासुर की साधना से खुश होकर और महिषासुर को बोला कि तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो महिषासुर ने मांगा कि मेरा कोई भी पुरुष और कोई भी भगवान मेरी मृत्यु नहीं कर सकता, ये आप में को अमर होना है क्योंकि स्त्रियां तो मेरा वध कर नहीं सकती, इस वजह से मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने वो वरदान दे दिया। कुछ क्षण सोचा पर दे दिया कि चलो ठीक है। अब उसके बाद महिषासुर को जैसे ये वरदान मिला, उन्होंने स्वर्ग की चढ़ाई करी, पृथ्वी पे बिल्कुल लोगों को परेशान कर दिया। यहाँ वहाँ युद्ध चल रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, स्वर्ग में उन्होंने अपना आक्रमण कर दिया था। तो इससे सारे देवी देवता बहुत क्रोधित हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और क्योंकि कोई उनको मार ही नहीं पा रहा था, वो स्वर्ग में भी गए तो भी इंद्रदेव उनका कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो सारे देवी देवता मिलके शिव जी के पास गए कि प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही इस दानव का अंत कीजिए, राक्षस का अंत कीजिए। तो शिव जी ने बोला कि नहीं, ये मेरी अकेले की बात नहीं है। तब जाके ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी तीनों आए। तीनों ने मिलकर ये बात करी कि अब क्या करना है। तो तीनों ने अपने अपने जितने भी पावरफुल सोर्सेस थे, तीनों ने अपने एक जगह कलेक्ट करे, एक जगह उस शक्ति को रखा, उत्पन्न करा, और उससे उत्पन्न हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कोई इतना शक्तिशाली चाहिए था उस असुर को मारने के लिए कि कोई एक पुरुष वो सह नहीं पाता इतनी सारी शक्तियाँ। इसलिए माँ दुर्गा का उत्पादन, उनका जन्म हुआ, उनका प्राकट्य करा किसने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। जैसे उनका वो आए, उनका अवतार हुआ, वैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको अपना करमंडल पकड़ाया, विष्णु जी ने उनको अपना सुदर्शन चक्र पकड़ाया और शिव जी ने उनको अपना त्रिशूल पकड़ाया। ये अष्टभुजा वाली थी माँ दुर्गा। तो ये तो हुई तीन हाथ उनके इसमें थे, बाकी में एक में थे उनकी भाला, एक में थे उनका
तलवार, एक में थी उनकी ढाल और एक में थी उनकी गदा। तो ये 8 चीजें हो गई हैं। अष्टभुजा में अष्ट चीजें, अष्ट वेपन्स, अष्ट औजार बोल लें या कुछ बोल लीजिए, तो वो हो गई। अब उसके बाद त्रिदेव ने भेजा, तीन देव कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ दुर्गा को भेजा कि आप जाइए महिषासुर का वध कीजिए, क्योंकि उन्होंने सबको बहुत परेशान, हर जगह त्राहिमाम मचा रखा है, आप जाइए और उससे सबको बचाइए। तो जैसे माँ दुर्गा महिषासुर की तरफ जाने लगी, वैसे ही आकाश में गरज न होने लगी, पृथ्वी पर भूकंप आने लगा और महिषासुर को एहसास हुआ कि कोई तो शक्ति है जो मेरे पास आ रही है। तो जैसे ही महिषासुर को यह आभास हुआ, उन्होंने तुरंत अपने दूत को बोला कि जाओ जाकर देख कर आओ कि कौन आ रहा है, जिससे इतना धरती आकाश सब हिल रहे हैं। तो उन्होंने जाके देखा और बोला सिंह पे सवार एक स्त्री आ रही है, अष्टभुजा वाली, आपका वध करने के लिए। तो वो हंसने लगा महिषासुर की, स्त्री और मेरा वध बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पर ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो बोला तो ठीक है चलो सब चलते हैं देखते हैं। तो जैसे ही दुर्गा माँ उनके सामने आई, उन्होंने महिषासुर ने पहले वार करना चालू करा, वैसे ही माँ दुर्गा ने भी अपना एक अस्त्र महिषासुर पे चलाए और हर अष्टभुजा के साथ, हर एक चीज के साथ महिषासुर का वध किया। ये युद्ध 9 दिन लगातार चला और 10वें दिन जैसे विजयदशमी दशहरा बोलते हैं, तो वो तो राम जी से प्रेरित है, रावण का दहन हुआ था और प्रभु श्री राम अपने घर लौटे थे अयोध्या। वैसे ही यहाँ पर 9 दिन के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने त्रिशूल उनकी छाती में बिल्कुल ऐसे डालकर और उनके चेस्ट पे अपने पैर रखकर, उनकी छाती पे अपना पैर रखकर उसका वध करा, इसलिए उसे विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयदशमी इसी प्रकार, इसी के साथ ये 9 दिन जो युद्ध हुआ उसमें माँ दुर्गा ने अपने एक स्त्री होने का एक वो दिया, प्रमाण दिया कि स्त्री किसी से भी वीक नहीं है, कमजोर नहीं है। वो जब गर्भ धारण करती तो एक शिशु को जब 9 महीने पाल सकती है अपनी कोख में, तो वो ये जो इतना बोल रहे थे ना कि इतनी शक्ति कोई एक पुरुष अपने में नहीं रख सकता, तभी ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ दुर्गा को उत्पादित किया, माँ दुर्गा को प्रस्तुत करा। तो यही एक अब हम स्त्रियों को सबसे सोचना चाहिए कि हम बहुत शक्तिशाली, हम स्ट्रांग हैं। आजकल के जमाने में स्ट्रांग वुमेन और ये सब वो एक अलग बात है, बट हम स्ट्रांग बाय नेचर हैं, क्योंकि हम में वो ताकत है जो किसी में भी नहीं है। हम में वो ताकत है कि हम 9 महीने एक बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती हैं और उसका पालन पोषण भी कर सकती हैं। तो विजयदशमी इसलिए कहा गया क्योंकि 10वें दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करा और उसको रावण दहन के दिन के नाम से भी जाना जाता है कि राम जी ने रावण का दहन उस दिन करा था। आने ही वाला है 2 अक्टूबर को। तो इसी के साथ नवरात्रि की ये जो कथा है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध क्यों किया, ये माँ दुर्गा का अवतार कैसे आया, ये मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, मैं आपको मैसेज करके DM करके और भी आपकी सुविधा या जो भी आपकी परेशानी है वो बता सकती हूँ। दूसरी बात, ये जो हम कहते हैं कि अब हम इस पे आते हैं श्री कृष्ण के प्रति, जब हमें ये पता है जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण का जन्म होता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसी दिन योग माया का जन्म होता है। जैसे यहाँ कृष्ण भगवान उसी दौरान यशोदा मैया के यहाँ योग माया का जन्म होता है, पर क्योंकि कृष्ण को यशोदा मैया तक कौन पहुंचा रहे थे, उनके बाबा पहुंचा रहे थे, तो वो उनको लेकर गए और यशोदा मैया ने तब तक अपनी पुत्री को, उनको पता ही नहीं था कि उनको कौन सा बालक हुआ। जैसे ही वसुदेव
वसुदेव बाबा पहुंचे यशोदा मैया के पास, उन्होंने योग माया को तो उठा लिया और कृष्ण को वहां छोड़ दिया। जैसे वो योग माया को वापस से कंस के जेल में लेकर आए, कारागृह में लेकर आए, वैसे ही कंस ने उन्हें उठाया और उनका वध करने जा ही रहे थे कि इतने में योग माया आकाश में प्रकट हुई, वही अष्टभुजा माँ दुर्गा का अवतार लेकर, और उन्होंने तब कंस को बोला कि तेरे काल ने जन्म दे दिया है कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और तू मुझे मार भी नहीं सकता। ये थोड़े क्षण के लिए योग माया ने अपना अवतार, अपना रूप दिखाया था, जो कि माँ दुर्गा ही थी, दोनों एक ही हैं। पर क्योंकि और कृष्ण ने योग माया को ही पूरी लीलाएं करने का, पूरे अपने सब कुछ जो भी उन्होंने लीलाएं करी उसका पूरा रिमोट कंट्रोल पकड़ा दिया था कि योग माया आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे करूंगा। कृष्ण के चारों ओर योग माया रहती है, क्योंकि अगर कृष्ण अपने आप को फुल टाइम मतलब ऑलवेज भगवान समझकर रहते तो वो कभी भी ये लीलाएं नहीं कर पाते और आज हम लीलाओं का रस नहीं ले पाते। इसलिए योग माया मुझे भी कभी कभी भुला देती थी कि आप भगवान हैं, आप ये सब नहीं कर सकते, पर कृष्ण ने खुद बोला था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझे भी ये बुला सकती हो कि मैं एक भगवान हूँ। तो ये योग माया थी। और फिर जब जगन्नाथ जी का अवतार हुआ तो सुभद्रा मैया जो आज हम देखते हैं वो योग माया है। तो भले ही अगर कोई ये बोले कि भाई योग माया मतलब देवी का है, नहीं, हमारी सुभद्रा मैया भी योग माया है, माँ योग माया है। तो वो भी एक माँ दुर्गा का जो पहला फॉर्म दिखा दिया था किसने, कृष्ण ने, कि ये अब आने वाली है, ये अब महिषासुर का वध करने वाली है। तो वैसे ही हुआ, तो हमारी सुभद्रा मैया भी योग माया है। इसलिए जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा मैया और जय बलदेव। इसी के साथ ये वीडियो को मैं विराम देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ये कथा आप लोग को समझ में आई होगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद।